उत्तर प्रदेश की, जहां आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने लिखा है कि किसी भी अफसर के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ नाइंसाफी ना हो। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने चिट्ठी के जरिए यह भी पूछा कि क्या केंद्र सरकार का दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर दखल मुमकिन है या नहीं। वहीं दुर्गा केस में सोनिया गांधी के दखल के बाद समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने सीधे सीधे सोनिया गांधी पर ही हमला बोला है और सवाल किया है कि सोनिया गांधी को खेमका मामले में भी चिट्ठी लिखनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने तो नौकरशाही पर ही सवाल उठा दिया है, क्योंकि नरेश अग्रवाल ने कहा अधिकारी नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर पोस्टिंग चाहते हैं तो क्यों नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर समाज सेवा नहीं करते। सर, पहला सवाल, दुर्गा नागपाल के बाद भी अवैध खनन का काम चल रहा है। देखिए, सब आप लोगों का बनाया हुआ, अगर चल रहा हो तो सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। हम कोई अवैध काम करने के पक्षधर नहीं है और सरकार का ये वादा है कि कहाँ अवैध काम हो रहा होगा वहाँ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर भाटी ने मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए, जिसको कांग्रेस अपने पक्ष में करने गई थी, इस तरीके का बयान दे दिया तो कौन उसने गुनाह कर दिया। सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह को, ये कहते हुए कि दुर्गा नागपाल का जो सस्पेंशन है इसको वापस लिया जाए। आपको लगता है कि यहाँ पे जो यूपी में अधिकारी हैं, जैसे शिवपाल जी इटावा गए, वहाँ पे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके पैर छूते हैं। क्या इस तरह का कल्चर अब खत्म करने का समय आ चुका है? एक अधिकारी को उसका काम करने दिया जाए, ये जायज़ है? किस अधिकारी से शिवपाल ने कहा हमारे पैर छुओ? आईएएस क्यों दौड़ते हैं कि हमको यहाँ पोस्टिंग दे दो? आईएएस क्यों चाहते हैं उत्तर प्रदेश में जिसको देखो वो नोएडा ही पोस्टिंग चाहता है। और वहीं बीजेपी ने दुर्गा शक्ति निलंबन केस में यह कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है कि खत लिखकर खाना पूर्ति कर रही हैं सोनिया गांधी। उधर सोनिया गांधी की चिट्ठी को सही कदम करार दे रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है केंद्र में। सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को खत लिखकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं, क्योंकि समाजवादियों का समर्थन लेकर वो देश में हुकूमत कर रही हैं और फूड सिक्योरिटी बिल पर भी उनको समाजवादियों का साथ चाहिए। इसलिए उनके चिट्ठी लिखने से, उनके खत लिखने से कुछ मतलब नहीं निकलता। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। गांधी जी ने जो आज चिंता व्यक्त की है वो बहुत ही सही और उचित है। वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं और उन्होंने सही मुद्दे उठाए हैं कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों में जो उसके लिए जो कहा गया है काम करने को, उससे भी बढ़कर वो काम करती है या करता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सियासत गरमा रही है, बयानबाजी हो रही है, तो वहीं निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल अपने हक की लड़ाई में हार मानने को तैयार नहीं है। जी हां, ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया की कमर तोड़ने वाली इस अधिकारी ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। दूसरी ओर दुर्गा के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी अखिलेश सरकार पर हल्ला बोल रखा है। वहीं बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, जबकि बीएसपी और कांग्रेस का भी आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रेत माफिया के आगे घुटने पूरी तरह से टेक दिए। और आईएएस दुर्गा के निलंबन पर भले ही यूपी सरकार चौतरफा घिर गई हो, लेकिन धार्मिक गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि दुर्गा का निलंबन सही है। अगर इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन ना लिया जाता ऑफिसर के खिलाफ, तो इससे बड़े कम्युनल राइट्स होने का खतरा था। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाए और इसमें जो भी लोग और कसूरवार हों उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें इस तरीके से जा करके उसको डिमोलिश करने का इख्तियार किसी को नहीं है। इस सिलसिले में कोर्ट के ऑर्डर्स थे या नहीं थे, अगर नहीं थे तो पहले आपको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी।
इस खबर पे जुड़े मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग त्रिपाठी, उनके पास सीधा चलते हैं। अनुराग, अब हमने देखा कैसे बयानबाजी हो रही है, सियासत गरमा रही है। हमने ये भी देखा कि ये पहली दफा नहीं है कि जब किसी IAS अफसर को घेरा गया है सैंड माफिया के इस पूरे मामले में। पहले भी कई अफसर इसके चपेट में आए हुए हैं, लेकिन तब कांग्रेस ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? और इस वक्त मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले एक चिट्ठी सोनिया गांधी ने खुद लिखी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं हमें। इसे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ से समझने की जरूरत है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का जो मामला है पूरा सियासी मामला बन चुका है। अभी आपने खालिद फिरंगी महली की बाइट सुनी, उन्होंने बोला कि ये कम्युनल मामला था, लेकिन जो डीएम ने रिपोर्ट सौंपी वहां पे सीएम ऑफिस में, उसमें कोई इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल अपना काम अच्छे तरीके से कर रही थी, सैंड माफियाओं के ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बड़ी लॉबी है